हेलो डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग सभी रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं और हम लोग आयत पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में पार्ट 1 हुआ था, आज पार्ट 2 होगा। आज हम लोग जो है बाहर से रास्ता, बीचों बीच रास्ता पढ़ेंगे, या फिर कभी कभी जो रास्ते होती है लंबाई के समानांतर होती है और चौड़ाई के समानांतर होती है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मैथ्स बाय गुड्डू यादव सर को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाइए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आयत का आज पार्ट 2 होने वाला है। हम लोग अंदर से रास्ता पिछले क्लास में किए थे, आज हम लोग थोड़ा सा बाहर से रास्ता करेंगे। अगर किसी भी आयताकार पार्क में अगर जो रास्ता होती है वो बाहर की तरफ होती है, हम मान लेते हैं कि यह जो है एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। अगर हम इसके बाहर से एक रास्ता बनाते हैं, अगर हम बाहर से एक रास्ता बनाते हैं जिस रास्ते की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, जिस रास्ते की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। आप ध्यान से कॉपी और पेन लेकर नोट कर लीजिए। बाहर से रास्ता, हेडिंग डाल दीजिएगा, बाहर से रास्ता, बाहर से रास्ता। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो आयताकार पार्क है उसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। अगर हम बाहर से रास्ता बनाते हैं तो इधर से भी हम 2 सेंटीमीटर और इधर से 2 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, तो यह जो बड़े वाला जो आयत बन जाएगा इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 15 + 2 + 2 यानी कि 19 सेंटीमीटर। उसी तरह चौड़ाई कितना हो जाएगा? 12 + 2 + 2 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग पिछले क्लास में इसका एक शानदार फॉर्मूला सीखे थे और आज हम लोग एक बेसिक मेथड भी सीख लेते हैं। तो ये जो रास्ता है, यह जो रास्ता बना है, यह जो किनारे जो रास्ता बना है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले जो बड़े वाला जो आयत बना है इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस कर देंगे अंदर वाले के क्षेत्रफल से। तो यह क्या है? रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप 16 से 19 को गुना कर दीजिए। 16 नमा 144 का 4 हासिल 14, 16 कम 16 और 14 30, माइनस 12 से 15 को गुना कर दीजिए। 12 5 60 का 0 हासिल 6, 12 कम 12 6 80। इसको घटा दीजिए 4, 10 में 60 गया 2, 124 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि जो रास्ते का जो क्षेत्रफल है, यह जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल कितना है? 124 वर्ग सेंटीमीटर। आपको समझ में आया होगा। यह जो बड़ा आयत बना है वह रास्ता सहित आयत की लंबाई है 19 सेंटीमीटर और रास्ता सहित आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। इसका एक फॉर्मूला भी था, इसको नोट कर लीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल का क्या? 2D L + B ± 2D। प्लस कब यूज करेंगे? जब बाहर से रास्ता बनेगा। प्लस कब यूज करेंगे? जब बाहर से रास्ता बनेगा। और माइनस कब यूज करेंगे? जब अंदर से रास्ता बनेगा। जब अंदर से रास्ता बनेगा। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए फटाक से। अगर समझ में क्लास आ रही है तो दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। तो हम इसको इरेज करते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए बीचों बीच रास्ता। बीचों बीच रास्ता से पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं लंबाई के समानांतर रास्ता। लंबाई के समानांतर रास्ता। लंबाई के समानांतर रास्ता। लंबाई के समानांतर रास्ता मतलब मान लीजिए यह कोई आपकी आयताकार खेत हो, चाहे आयताकार पार्क हो, चाहे आपका आयताकार कोई भी घर हो। लंबाई के समानांतर रास्ता मतलब बीचों बीच एक हम ऐसा रास्ता बनाएंगे लंबाई के समानांतर। मान लीजिए इसका 20 सेंटीमीटर,
मान लीजिए इसकी लंबाई है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो चौड़ाई है वो है 15 सेंटीमीटर। और यह जो रास्ता बना है, यह जो रास्ता बना है, इस रास्ते की चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो यह जो रास्ता बना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 3 सेंटीमीटर रास्ते की चौड़ाई है। हम लोग रास्ते की चौड़ाई मान लिए हैं, रास्ते की चौड़ाई कितनी सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। तो रास्ते की क्षेत्रफल कितनी होगी? तो रास्ते की क्षेत्रफल कितनी होगी? आप लोग सॉल्व कीजिए, फटाक से सॉल्व कीजिए। तो अगर हम यह रास्ता देखते हैं, सिर्फ यह जो रास्ता हम देखते हैं, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, तो इस रास्ते की लंबाई क्या हो जाएगी? जो आयत की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, और यह भी तो आयताकार रास्ता बना रहा है और चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 20 इंटू 3 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको समझ में आ रही है तो क्लास को शेयर करते रहिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिए। यह सभी के सभी इम्पोर्टेंट जो थ्योरी होते हैं, सभी के सभी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इसके बेस पे ही आप जो है क्वेश्चंस कर पाएंगे, और क्वेश्चंस में वैरायटी भी होती है। आज के क्वेश्चन जो है अपडेट हो चुका है, इतने आसान क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं कि आप फटाक से सॉल्व कर लीजिएगा। आपको थ्योरी आएगी तो ही आप सवाल को सॉल्व कर पाइएगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे चौड़ाई के समानांतर रास्ता। अब हम लोग पढ़ेंगे चौड़ाई के समानांतर रास्ता। हेडिंग डाल दीजिए, चौड़ाई के समानांतर रास्ता। मेरी वॉइस अगर क्लियर आ रही है तो जरूर कमेंट में दीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो शेयर करते रहिएगा, और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेडिंग डाल दीजिए, चौड़ाई के समानांतर रास्ता। चौड़ाई के समानांतर रास्ता। यह कोई आयताकार पार्क है या आयताकार खेत है, आयताकार घर जो भी है, हम उसमें बीचों बीच क्या करेंगे? चौड़ाई के समानांतर रास्ता बनाएंगे। चौड़ाई के समानांतर रास्ता बनाएंगे। मान लेते हैं इसका जो लेंथ है 30 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर है, और यह जो रास्ता है 5 सेंटीमीटर चौड़ा है मान लेते हैं। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? रास्ता का क्षेत्रफल बताइए। रास्ते का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। आप एसएससी का एग्जाम दिए, चाहे रेलवे का, डिफेंस का, किसी भी चीज का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें मेंसुरेशन के जो प्रश्न होते हैं, आयत वाले प्रश्न आते ही है। अगर हम सिर्फ इस आयताकार रास्ता को देखें तो इस आयताकार रास्ते में लंबाई क्या हो जाएगी? जो इसकी चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है 5 सेंटीमीटर। तो वही फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ वर्ग इकाई। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे जो लेंथ है 20 और ब्रेथ 5, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। यह चौड़ाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी और आप नोट करते हुए चल रहे होंगे। अब हेडिंग डाल दीजिए, बीचों बीच रास्ता। अब हेडिंग डाल दीजिए, बीचों बीच रास्ता। किसी भी आयताकार घर हो, चाहे आयताकार पार्क हो, आयताकार खेत हो, अगर बीचों बीच रास्ता हो, बीचों बीच रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बीचों बीच रास्ता आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? मान लीजिए आप, यह आयताकार पार्क है
बीचों बीच रास्ता कहने का मतलब कि आपके चौड़ाई के समानांतर और लंबाई के समानांतर जो है रास्ता होगी। अगर हम इसका लंबाई मान ले 25 सेंटीमीटर और आपका जो ब्रेथ है वो मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, और यह जो रास्ता बना है वो 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। यह जो रास्ता बना है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि आपको यह जो पूरे रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम एक धमाकेदार बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद एक ट्रिक बता देंगे। बेसिक क्या बोलता है? बेसिक बोलता है कि आप पहले चौड़ाई के समानांतर या लंबाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। अगर हम लंबाई के समानांतर पकड़ते हैं तो यह जो आयत की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, वही इस रास्ते की लंबाई भी हो जाएगी। यह जो रास्ता है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो आपका लंबाई के समानांतर जो क्षेत्रफल आएगा 25 × 2 आएगा, प्लस इस रास्ते को जो चौड़ाई के समानांतर है, यह जो चौड़ाई के समानांतर है इसका आपका जो लेंथ हो जाएगा, यह जो चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका लेंथ, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यानी कि 20 × 2। लेकिन आप इसमें आप देख क्या रहे हैं, अगर हम लंबाई के समानांतर जाते हैं या चौड़ाई के समानांतर आते हैं तो यह जो पोर्शन है, यह जो भाग है 2 बार आता है, लेकिन हमको तो चाहिए एक बार ही, तो हम एक बार माइनस कर देंगे। और यहाँ पे देखिएगा यह 2 सेंटीमीटर चारों भाग बराबर है, यानी कि स्क्वायर बना रहा है वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 दूना 50 प्लस 40 माइनस 4, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 और 40 90, 90 में से 4 घटा दीजिए, 86 स्क्वायर सेंटीमीटर। यह किसका क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल है। और इसका एक धमाकेदार जो ट्रिक होता है डायरेक्ट, वो होता है DL + B - D। कहने का मतलब है D क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, और L क्या है, लेंथ है, ब्रेथ माइनस रास्ते की चौड़ाई। सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 25 और 20, 25-20 को आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए 45 में से क्या कीजिए 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए 43, और इसको इंटू कर दीजिए 86 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आयत का जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपका शेष होता है। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोग हमसे कुछ सीखे हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और उन्हें भी बताइएगा कि क्लास अच्छी लग रही है और सब्सक्राइब कर ले। अच्छी लगी हो तो ही सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और हम मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।